गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं मनीष सिंह आज आप लोग के सामने आर्मी जो कि एक न्यू बुक मार्केट में आई है उसी का पहला सेट मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। और मैं आप जो भी बच्चे हैं जो कि स्कोरिंग कर नहीं पाते हैं, मैं उनको अपने तरफ से दिलासा देना चाहता हूँ कि वो हमारे चैनल को या हमारे क्लास को रेगुलर लें और निश्चिंत रहें कि मैं गारंटी देता हूं उनको कि उनको 40 प्लस नंबर आएंगे। मैं क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा एकदम इजी गोइंग में, जिससे आपको भी पता चले कि हाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। कोई भी इसका क्वेश्चन जो होता है उसका लेवल हाई नहीं रहता है। सारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो 100 मार्क्स के होते हैं वो सब बनाने लायक होते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे जानते हैं कि हाँ आर्मी जिनका भी जो फिजिकल निकल चुका है, मेडिकल हो चुका है, उनका रिटन बाकी है, वो जल्दी से जल्दी इस क्लास को ज्वाइन कर लें या मेरा जो ऑफलाइन का क्लास चलता है उसमें भी आ सकते हैं। ठीक है, एकदम आप अभी देख लीजिएगा, पहला ही सेट में आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं ये आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, एकदम रेगुलर क्लास करने से हम गारंटी देते हैं कि जितना जब तक एग्जामिनेशन का टाइम आएगा तब तक आप 40 का स्कोर कर सकते हैं। एकदम आराम से 40 का स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ, हमने सारा सेट देखा, अभी जो नया मार्केट बुक आया है उसको भी देखा है, उसी से हमने स्टार्ट किया है। जो ओल्ड बुक हैं उनसे नहीं, जो नया अभी राम सिंह यादव का जो आया है उसी का लेके हम चले हैं। ठीक है, तो आप लोग आराम से इस चैनल पर देखें या अगर मन करे तो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे मानमती इंटर कॉलेज खलपुरा में क्लास चलती है, वहाँ पे आर्मी का बैच चलता है, एसएससी एमटीएस वगैरह सब चीज़ का क्लास चलता है, सबका अलग अलग है। ठीक है, लेकिन बच्चों के डिमांड पे ये मैं यूट्यूब पे अपना क्लास लेके आया हूँ। आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कितना आसानी तरीके से बनते हैं। समय का भी आप लोग एकदम अंदाज़ा लेके चलेंगे कि समय कितना कम लगता है। पेपर 1 घंटे का होता है, उसमें आपको कैसे कैसे बनाते हैं, कुछ 15 क्वेश्चन साइंस, 15 क्वेश्चन जीके जीएस मिला के टोटली, तो उनमें तो आपको याद है तो ठीक बनेगा, नहीं याद है तो छोड़ देंगे। जो बनाने का होता है वो मैथ और रीजनिंग रहता है। ठीक है, मैं मैथ और रीजनिंग का पार्ट लेके चलता हूँ प्रथम। ठीक है, ये हमारा सेट 1 है और सेट 1 के साथ ही ठीक है ये क्वेश्चन नंबर 31 से आप लोग का मैथ का स्टार्ट होता है। देखिए उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए संख्याओं का महत्तम समापूर्वक कीजिए, यानी कि मौसा निकालने के लिए आपसे कह रहा है। ठीक है, तो देखिए मौसा निकालना सबसे आसान तरीका होता है कि जो भी संख्या दी हुई है उसको सबसे पहले फैक्टर कर लें। जैसे कि देखिए आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं कि आप लोग को 12, 15, 18 एंड 21 ये इतने दिए हुए हैं और इसका आपका मौसा निकालने के लिए आपसे बोल रहा है। ठीक है, तो आप इसका कैसे मौसा निकालेंगे? सबसे पहले आप लोग 12 का फ्रैक्शन कीजिए। ठीक है, तो 12 का मिनिमम देखिए सबसे छोटा लेके चलेंगे तो क्या होता है 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, फिर 15 का लेके चलिए तो 5 गुने 3, फिर 18 के लेकर चलिए तो 2 6 और 3। ठीक है, और 21 का कीजिएगा तो 7 इंटू 3। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सी संख्या मैच कर रही है। तो देखिए इसमें भी क्या है 3 है, इसमें क्या है 3 है, इसमें भी क्या है 3 है, इसमें भी क्या है 3 है, यानी कि हमारा एक 3 क्या हो रहा है सब में मैच कर रहा है। अब देखिए इसमें 2 नहीं है, 2 है, 7 है तो नहीं मैच कर रहा, केवल 3 ही इसमें मैच कर रहा है। तो हमारा इस संख्या का मौसा कितना हो गया? मौसा हमारा हो गया 3। ठीक है, इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दिया हुआ है कि 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़कों की आयु क्या होगी? तो देखिए ये आप लोग बहुत तरीके से बनाते होंगे। ठीक है, एक ही तरीका है, कॉमन तरीका है जो सब लोग जानते हैं। मैं इनको अपने जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं
उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, उनसे मिल लीजिए। लेकिन मैं आपको यहाँ भी बताऊँगा कि इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं अब इसको रफ कर रहा हूँ। देखिए, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को बार बार देखें, इस वीडियो को बार बार आप देखें, रोक के देखें। सवाल एकदम इजी आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अभी देखें मसल निकालना कितना आसान है। सभी संख्याओं को क्या करना है, अलग अलग एक फ्रैक्शन करना है, यानी कि फैक्टर कर देना है। जो भी संख्या कॉमन हो, अगर एक संख्या कॉमन है तो एक, दो संख्या कॉमन है तो दो, ठीक है। और सबको अगर दो संख्या कॉमन होगी, अगर जैसे 2 और 3 दो कॉमन होंगे तो उनको दोनों को मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 × 3 6, आपका 6 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे आते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि 12, देखिए 12 बॉयज़ की औसत आयु आपको कितनी दी है, 10 वर्ष, ठीक है। और तो इसमें करना कुछ नहीं रहता है, औसत अगर निकालना हो, इनका औसत अगर आपसे बोल दे तो इनका औसत कितना हो गया, 12 लड़कों का औसत आयु हो गया 10 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 120, ठीक है। अब इसी तरह आगे आपको दिया हुआ है कि 11 लड़कों का कितना दिया है, 9 वर्ष। तो इसका औसत कितना हो गया, 11 × 9 इक्वल टू 90। अब क्या करेंगे, आपसे पूछ रहा है कि 12वें लड़के, जो एक्स्ट्रा लड़का है इसमें तो देखिए घट रहा है, इसकी भी संख्या घट रही है, तो 12वें क्या होगी, तो इसका टोटल वैल्यू 120 माइनस 99, तो आपको कितना हो गया 21, यानी कि 12वें लड़के की आपकी एज कितनी हो जाएगी, 21 वर्ष। और आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, आराम से देखिए, जो दिया रहे बस मल्टीप्लाई कर देना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कोई आ रहा है तो उसमें ऐड करना है, अगर कोई हट रहा है तो उसको घटा के फिर गुना करके, और आपको दोनों को माइनस कीजिएगा, जो भी एक्स्ट्रा होंगे वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। 33 नंबर बोल रहा है कि 18,440 रुपया पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होता है। देखिए, इसको हम अपने अच्छे तरीके से बताएंगे, जो कि हम अपने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। आप लोग जिनको भी मन करे आके ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको आप लोग बनाएंगे फार्मूला बेसिस पर। तो कहने का मतलब फार्मूला आप कितना रटिएगा, ठीक है। मैथ है तो फार्मूला आप कितना रटिएगा। इससे अच्छा है कि क्वेश्चन बनाना सीखे। जैसे कि देखिए, अभी इसको हम बना रहे हैं, कितना आसान तरीके से फिगर बेस बनाएंगे, ठीक है। फिगर पर डिपेंडिंग करके आपको बताएंगे। इसमें CI SI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों आप निकाल सकते हैं फिगर पे, ठीक है। ये सब देखिए, कहने अभी तो हम आपको पेपर सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए कि क्वेश्चन को डायरेक्ट ही आपको बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए, अब जैसे यही क्वेश्चन है, तो क्या कह रहा है कि इसमें आपको P जो दिया है 18,440 रुपये दिया है, R जो दिया है, दर जो दिया है 5% दिया है, और टाइम जो दिया है 4 ईयर का दे दिया है, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले R का फैक्टर तोड़िए, तो 15 बटा क्या हो गया 100 हो जाएगा। इसको काटिए, 15 और ये 20, आपका कितना वैल्यू हो गया 3/20। कुछ नहीं करना है। देखिए, आपको एक ऐसे गोला पारना है, कितना साल बोला 4 साल, 1 2 3 और 4 साल, जितना साल बोले उतना यहाँ पे पाई पारना है। केवल देखिए, ये अभी आपको निकालना है क्या, SI माने साधारण ब्याज, ठीक है। और देखिए, इसमें आपको P का वैल्यू पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 18,440, और जो भी ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू आएगा इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखिए, मल्टीप्लाई क्या कीजिएगा, 18,440 गुने 3/20, ये से ये कट गया, 2 से काटिएगा तो 9 2 और 2, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6 6 और 9 27। अब यही वैल्यू आपको क्या करना है, इसमें भरना है, यही वैल्यू आपको इसमें भी भर देना है, ठीक है। और यही वैल्यू आपको इसमें भी भरना है, और ये भी वैल्यू आपको इसी में भरना है, और ये सब जोड़ दीजिएगा आप, तो वही आपका क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। आपको SI मतलब साधारण ब्याज ही निकालना है ना, तो साधारण ब्याज क्या हो गया, तो देखिए 6 क्या हो गया 66 प्लस 2766
+2766 +2766 6 12 18 तो 24, ठीक है, 24 6 0 11, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, कितना आसान तरीके से। इस पे आप CI भी निकाल सकते हैं, SI भी निकाल सकते हैं, 2 साल 3 साल का सबका निकाल सकते हैं SI। ठीक है, कोई फिगर पे इसका देखिए, अब फार्मूला रटिए, CI बराबर P/R/T/100। अगर आपसे यहीं पे पूछ देता कि भैया बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, तो अब चक्रवृद्धि ब्याज आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ अभी क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पे ही बनाना केवल सिखा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये करना है कि दर्जन को और डे को दिन को आपको बदल लेना है। ठीक है, ताकि आगे देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप आगे तक पढ़ना चाहिए। जब भी आगे तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें करना क्या है। तो देखिए, एक कैंटीन में एक सप्ताह, तो एक सप्ताह, तो कहने का मतलब है कि एक सप्ताह में कितने दर्जन केलों की, तो 28 दर्जन केले की। ठीक है, तो ये एक सप्ताह, तो क्या होगा, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, तो 7 और ये 28 गुने क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, दर्जन को बदल दिए 12 में, तो एक दिन बराबर आपको क्या हो जाएगा, 28 गुने 12 और बटा में 7। तो इससे काटिएगा तो 7 चौक 28, 12 तियाँ 36, यानी कि एक दिन में आपको 36 केले की आवश्यकता पड़ती है। तो वही पूछ रहा है कि 47 दिनों में, यानी कि 47 डेज में आपको कितने केलों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें 47 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब जो भी आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिए। देखिए, अब मल्टीप्लाई भी कैसे किया जाता है, तो पहले यूनिट प्लेस पे इकाई अंक वाले इकाई अंक से गुना कीजिए। 7 42, आपका हाथ में क्या बचा, 4, आगे कीजिए 17 के 21 और 24, तो 21 दूनी के क्या होता है, 42, 43 44 और 45 46 17 48। ठीक है, हाथ में बचा 4, 4 3 12 13 14 15 1 16, कहीं कोई 48 होगा, सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई में हम लोगों ने थोड़ा सा गलती कर दिया था। यहाँ क्या होगा, 48, तो 48 गुने 47 56, तो ये क्या हो जाएगा, 2256, यानी कि 47 दिनों में आपको केलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2256, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, कह रहा है कि 2197 का मूलधन निकाल। देखिए, मूलधन में कुछ नहीं होता है। ठीक है, आज ही सीख लीजिए निकालना मूलधन, यानी कि स्क्वायर और क्यू निकालना सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है, इसलिए आसान होता है कि थोड़ा सा आपको याद रहना चाहिए कि स्क्वायर और क्यू। अब जैसे कहने का मतलब देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, यूनिट इकाई संख्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 1 और 1 क्या है, कॉमन है। फिर 4 और 4 क्या हो रहा है, कॉमन हो जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 और 9 कॉमन हो रहा है, 6 और 6 कॉमन हो रहा है, 1 क्या हो रहा है 5 ही हमारा कॉमन नहीं हो रहा है। उसी तरह क्यू में भी देखेंगे, यानी कि जब भी देख लेंगे कि 1 का क्यू क्या होता है 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125। तो हम लोग को यहाँ यूनिट प्लेस पे देखना है कि इकाई संख्या पे कौन सी संख्या गुना करने से हमारा आ रहा है। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखिए, क्वेश्चन ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, आपको याद भी नहीं है फिर भी आप बना सकते हैं क्वेश्चन से 2197, ठीक है, कि इसका ऑप्शन नंबर देखिए 1 में क्या है 7,
बी में क्या है 11, सी में क्या है 13 और डी में क्या है 19। तो हम लोग देखेंगे, देखिए 7 का क्यू करेंगे तो 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63, यानी कि यहाँ पे क्या है यूनिट प्लेस पे 7 है, इसका मल्टीप्लाई यूनिट इकाई संख्या पे किए तो 7 तो आया नहीं। एक का क्यू 1, 2 का क्यू भले एक का एक का एक, तो यहाँ भी क्या है 7 ही है। यहाँ करेंगे तो देखिए 3 का क्यू करेंगे तो 3 का 9 27, यानी कि इकाई अंक पे क्या आ गया 7 आ गया। तो हमारा क्या हो गया ये 13, यानी कि 13 का क्यू हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। तो ऑप्शन से भी कुछ सवाल आप बना सकते हैं बिना क्यू स्क्वायर याद किए हुए। अब 9 का है तो 9 का स्क्वायर 81, 81 में 9 से करेंगे तो फिर यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 9 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा एक ही ऑप्शन क्या हो रहा है फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन से भी ये सवाल हम लोग इस टाइप का सवाल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करें। इस टाइप का देखिए, इस टाइप का सवाल हम अभी तक जितना भी देखे हैं वो सब फार्मूला बेस पे दिया है। तो कुछ आपको इस सब टाइपों में क्या करना है कि फार्मूला याद कर लेना है। ठीक है, और आपको हम बार बार बताते भी चलेंगे कि अगर इस टाइप में कोई क्षेत्रफल निकालने का सवाल आता है तो आप उसको भी ऑप्शन से बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी आप पहले बनाना सीखें। क्वेश्चन को आप अगर बनाना सीख जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आप आगे चल के अगर हम कोई चीज़ बता भी रहे हैं तो आप उसको समझने में आसानी होगी, आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए यहाँ क्या है, तो परिमाप निकालना है, आयत का परिमाप। देखिए तो आपको लंबाई दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया हुआ है तो 30 मीटर दिया हुआ है, और चौड़ाई जो दिया है वो आपको दे दिया है 20 मीटर। ठीक है, तो आयत का परिमाप निकालना है। ठीक है, तो देखिए परिमाप, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2l + b। तो 2l कितना है, लंबाई कितना है 30 और चौड़ाई कितना है 20। तो पहले क्या करेंगे 30 और 20 कितना होता है 50, 50 दूनी का 100, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया 100 मीटर। ठीक है, अब आगे चलिए। देखिए एक पाइप एक पानी के टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुने पहले भर सकता है। यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भर सकते हैं तो धीरे वाली पाइप टंकी को कितने देर में भर सकती है। देखिए इस टाइप का भी सवाल एकदम आसान तरीका होता है इसका बनाना। अगर हमारे बैच में आप ऑफलाइन जो बैच चलती है अगर उसमें आएंगे तो हम ये यूनिट प्लेस में ही खेला इसका कर देते हैं कि इतना बराबर इतना तो इतना बराबर क्या होगा। ठीक है, लेकिन आप पहले यहाँ बनाना सीखें। ठीक है, देखिए आपको हम बता रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन नंबर देखते जाएंगे। ठीक है, कि कितने नंबर क्वेश्चन का ये सवाल चल रहा है, शायद 37 नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, तो पानी टंकी वाला दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, बोल रहा है देखिए मान लीजिए कि एक एक्स टंकी है एक वाई टंकी है। ठीक है, अब ये अगर 1 में भरता है तो ये 3 गुना बोल रहा है, तो कितना हो गया 3 गुना हो गया। ठीक है, अब देखिए तो ये टोटल कितना हो गया 4 हो गया। अब आपको कह रहा है कि 4 बराबर 30 मिनट। ठीक है, तो 4 बराबर अगर इसको क्या करेंगे घंटा में बदलेंगे तो क्या होगा इतना हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो आपको एक पार्ट स्मॉल वाला बोल रहा है कि सबसे कम भरने वाला कितना होगा, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 1 गुने 2 बराबर 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 आवर्स में ये आपकी टंकी भर जाएगी। छोटे वाला जो खाली जो है, जो कि आपके सवाल कर रहा है कि जो धीरे धीरे भर रहा है वो कितने देरों में इस टंकी को भर देगा, तो 2 आवर्स में आपको भर देगा। तो देखिए यहाँ कोई भी फार्मूला कोई भी XYZ मानने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको आप मानते हैं कि हाँ धीरे वाला x में भर रहा है तो इसका 3 गुना 3x में भर रहा है, तो 1/x - 3/x बराबर 30/60, ऐसे करके आप बनाते रहें। लेकिन इस तरीके से आप शॉर्ट तरीके में बनाइए आराम से। देखिए समय बचाइए, एग्जामिनेशन में आपको समय बचाइएगा तभी जाके कुछ हार्ड क्वेश्चन पे आप समय दे पाएंगे। तो स्कोरिंग आपको यहीं से करना है। जब आप बड़े छोटे क्वेश्चनों पे समय कम देंगे तो बड़े क्वेश्चनों पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय मिलेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे, तो वहीं से आपका रिजल्ट होना निश्चित हो जाता है। चलिए अब आते हैं 38 पे। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें हम आपको हिंट दे देते हैं। इसमें करना क्या है, देखिए 38 जितनी नंबर की संख्या कहेगी
बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए 5 अंकों की 1 2 3 4 और ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब बोल रहा है कि 17 से विभाजित किया जाए, तो 17 से इसको विभाजित कर दीजिए। ठीक है, 17 से जब विभाजित कीजिएगा तो विभाजित होने वाला सबसे बड़ी संख्या आपको इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप भाग कीजिए, जो आपका शेष आएगा बस इसमें से आपको घटा देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस सवाल में है कि आप जब भी भाग करते आइएगा तो शेष में क्या बचेगा, 5 बचेगा, शेष आपका 5 बचेगा, तो इसी में आपको घटा देना है। 9 9 9 9 9 5, तो आपका क्या होगा 4 9 9 9 और 9। यही आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, जो 17 से क्या है आपका भाग है। ठीक है, हो जाएगा कि बताना पड़ेगा? ठीक है, अगर हो जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, इसको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमको 17 से इसको डिवाइड करने नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ 17 से अपने से डिवाइड कीजिए। हमने बता दिया कि शेष में आपका 5 आएगा, इसी में आपको 5 घटा देना है, जो संख्या आएगी वही आपका 17 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आगे चलिए। ये 38 39 में कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ भी आपको देखिए एकदम सीधे सीधे फार्मूला, देखिए कुछ कॉमन फार्मूला है। ठीक है, जिसको आप सॉल्व करते के साथ ही लिखते चलिए। हाँ, ये बार बार देखिए, ये सब जो भी आपको ये चैप्टर है, इस चैप्टर से आपको बार बार आपको सवाल मिलेंगे और इसी बेसिस पे मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको क्या कह रहा है कि आपको भुजा यानी कि भुजा यानी कि ए बराबर आपको दे दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है √3 4 और क्या होता है a²। तो सीधे सीधे वैल्यू पुट के दे 3/4 गुने ए की जगह क्या है 12, तो 12 गुने 12, तो इससे काटिएगा तो 3 12 3 36 √3 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, आपका 36√3 रूट आ गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का योग 25 है और उसका अंतर क्या है 13 है। तो यहाँ भी देखिए इस टाइप के सवाल को भी हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। ठीक है, बनाने के लिए बनाएंगे, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज लेके चलिए। ठीक है, देखिए जैसे हम बता रहे हैं आपको, देखो दोनों चीज बता दे रहे हैं, आपको बनाना भी सिखा दे रहा है और ऑप्शन से हिट करना भी सिखा रहा है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है कि 12 13 21 4 और 14 11 और डी में दिया है 19 6। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 25। तो देखिए 12 दूनी 24 एक 25, उनका अंतर 13 होना चाहिए। तो अंतर 13 है नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। अब देखिए 21 4 25 हो रहा है, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए 13 होना चाहिए। तो इसमें से इसमें घटा के देखिए तो घट रहा है, नहीं 13 नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन खत्म। देखिए 14 और 11 जोड़िएगा तो 25 आ जाएगा, लेकिन 14 में से 11 घटेगा तो 13 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन देखिए 19 और 6, ठीक है 19 और 6 25, 19 में से 6 घटाइएगा तो क्या आएगा 13। तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि दो संख्याओं का योग 25, पहले जोड़ के देख लेंगे कि हाँ जोड़ने से 25 कौन आ रहा है, फिर कह रहा है कि उनका अंतर कितना 13, तो घटा के भी देख लेंगे कि 13 किसका किसका आ रहा है, तो मात्र एक ही है जो 19 6 है वही 13 आ रहा है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, तो कह रहा है कि एक संख्या xy बराबर 25 और x माइनस y बराबर कितना 13। देखिए ये और ये तो कट गया और एक से x क्या हो गया 2x, और यहाँ देखिए 5 3 8 और 2 1 3, तो x का वैल्यू कितना हो गया 38/2, यानी कि काटिएगा तो कितना आ गया 19। अब ऑप्शन में देख लीजिए कि सबसे पहला 19 कौन है, तो 19 वहाँ है। अब y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो x का वैल्यू इसमें पुट कीजिए या इसमें पुट कीजिए, तो क्या हो गया 19 प्लस y बराबर 25, तो y बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 19 बराबर 6, तो x का वैल्यू कितना आया 19 और y का वैल्यू कितना है 6, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। अब चलिए 41 में चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें।
एकदम आसान सा। देखिए इस सब टाइप में आपको हम बोल रहे हैं ना, एकदम सीधे सीधे ये क्या करता है कि फार्मूला पे आपको पुट कर देता है, फार्मूला एकदम। तो आप चक्र जो भी है इसका एरिया वगैरह का, दो तीन चीज़ का, गोला का, आयतन का, इस सब का थोड़ा सा क्षेत्रफल का फार्मूला देख लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं। तो बोल रहा है देखिए कि आपको गोले का त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वाट, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर का स्क्वायर होता है। तो आपका त्रिज्या क्या है, आर है, यानी कि आर का वैल्यू कितना है 7, तो 4, और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया। अब गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ गया, 7 चौक 28, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आ गया समझ में। ये क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 41 है। हाँ आगे चलिए, कह रहा है कि 8, 10, 15, 16 और 20 का लसक ज्ञात करें। तो देखिए लसक तो आप लोग मसा निकालना सीख गए कि उसका सबका अलग अलग फ्रैक्शन वैल्यू करके निकाल लेंगे। और इसका लसा में क्या करना है कि आपको सबको, देखिए आप लोग बचपन से पढ़े हैं, ठीक है। तो अभी हम इस चीज़ को एक बेस तरीका से ले चल रहे हैं, ठीक है। आगे चल के जैसे हमने आपको कैसे लिखा है कि एसआई निकालना कितना आसान है, फिगर बेस पे भी निकाल सकते हैं, पी गुने आर गुने टी बटा 100 भी लगा के निकाल सकते हैं, जो आपको आसान पड़े। अभी उसमें क्या है कि फिगर पे भी आप रोक सकते हैं कि एक वैल्यू आपका निकल गया, ठीक है, उसमें क्या करें, जितना साल का कहेगा उतना साल से गुना कर देंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस चीज़ को गेन करते हैं। तो आगे चलिए देखिए, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 8, 10, 15, 16 और 20 का लौसा निकालें। तो लौसा निकालने के लिए हम लोग बचपन से क्या करते हैं कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेते हैं जिससे कि कम से कम 2 संख्या कटे। तो ये क्या हुआ 4, 5, 15 कटेगा नहीं 8, और ये आपका 10। फिर 2 से ले जाएंगे तो 2, 5, 15, 4, और ये आपका 5। फिर 2 से ले जाएंगे तो 1, 5, 15, 2 और 5। अब देख रहे हैं 5 से ज़्यादा 5, तो 5 एकम 5, 5 3 15, ठीक है, और ये 2 और 1, और सबको हम लोग क्या करते हैं गुना कर देते हैं लसा निकालने के लिए। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 2, तो गुना कीजिए 6, 30 और 2 दिन के 4, 4 दिन के 8, तो ये क्या हो गया 8 गुने 30 और 3 के 24, 240 आपका लसा हो गया, ठीक है। देखिए अभी हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, आगे जैसे जैसे हम लोग का लेवल बढ़ेगा ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है, आराम से ऑप्शन बेसिस पे ही इस सब का कहानी हो जाता है। अब आइए 43 नंबर सवाल कह रहा है कि 10%, 20% और 30% के क्रमिक छूट किस अकेले छूट के बराबर है। तो एकदम आसान सवाल है। देखिए इसको एक लाइन में हम आपको बनाना सिखाते हैं, एक लाइन में आप बनाना इसका सीख जाइएगा, ठीक है। कोई देखिए आर्मी का जो पेपर होता है वो टफ नहीं होता है, बस बनाने का और समय बचाने का तरीका होता है। सबसे पहला देखिए, पहला पार्ट होता है जीके जीएस, दूसरा साइंस, तीसरा होता है मैथ, और चौथा पार्ट आपका रीजनिंग हो जाता है। 5 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है। तो कहने का मतलब अगर जीके जैसे आपको याद है, जैसे हमने पूछा कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, अगर आपको याद है तो फट से मार देंगे सासाराम, नहीं याद है तो फिर उसमें टाइम गंवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइंस में वही चीज़ है, हम पूछे कि आँख का कौन सा हिस्सा दान दिया जाता है, कॉर्निया याद है, ऑप्शन में देखेंगे कॉर्निया कहाँ है, मारेंगे रंगेंगे चल देंगे, तो वहाँ से भी कुछ समय बचेगा। लेकिन मैथ और रीजनिंग जो कि आपको टाइम टेकन वाला पार्ट है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा और आपको बनाना पड़ेगा। कैसे, उधर से समय बचा के लाए, कुछ जो इजी क्वेश्चन है उस पर समय बचाएंगे, और उस पर समय बचा के ही तो सब क्वेश्चन को टच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा ज़्यादा समय नहीं होता है, ठीक है, वो पलक झपकते बीत जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन आपको समय बचा के करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इस सवाल में कह रहा है कि 10%, 20% और 30% के क्रमिक छूट किस अकेले छूट के बराबर है। तो कुछ नहीं करना, देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 43। सीधे सीधे पहले 100 लिख दीजिए, फिर माइनस कर दीजिए
और जितना का है देखिए छूट कह रहा है ना 10% का छूट, तो 100 में से 10 गया 90/100 मल्टीप्लाई 20% का छूट, तो 100 में से 20 गया 80। फिर कह रहा है कि आपको 30% का छूट, तो 100 में से 30 गया क्या हुआ 70 और बटा में 100। अब गुने में परसेंटेज है तो क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 100 से 100 कट गया, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। ठीक है, यहाँ से भी 1 0 से 1 0 कट गया, तो हो क्या गया देखिए। अब ये नहीं काटिए, इससे ये काटिएगा तो फिर बाद में आपको 5 से डिविजिबल देना पड़ेगा। अभी क्या है कि 1 0 है तो एक अंक के पहले हम लोग 0 बैठा सकते हैं, तो चुपचाप इसको क्या करेंगे, ये टोटल मल्टीप्लाई किया तो इतना आ जाएगा। अब नीचे 10, तो एक अंक के पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 0 है तो एक अंक के पहले हम लोग दशमलव बैठा देंगे। अब इसमें से इसको घटाइए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 49.6, ये आपका आंसर है। तो आप देखिए जितना स्पीड बढ़ाइएगा कैलकुलेशन का आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है, अब इतना तो हमको आपको समझाने के लिए करना पड़ा ना, नहीं तो सीधे सीधे क्या करते इस दोनों को मल्टीप्लाई करके घटा देते, बात खत्म हो जाती। परसेंटेज का वैल्यू में 100 लिखने की हमको जरूरत ही नहीं, जब हम याद है कि हाँ परसेंटेज के लिए 100 लिखा जाता है तो यहाँ 100 लिखने की जरूरत नहीं है। मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं 3 0 तो 3 0 काट दिए, 1 0 तो ऊपर का ऊपर गुना कर लिए, एक दशमलव बैठा लिए घटा लिए। अब देखिए जैसे कि आपका 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या, देखिए कितना आसान है कितना। देखिए अब इसमें आप XYZ मानने जाइएगा, मानते रह जाइएगा, एग्जामिनेशन आपके सामने से क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, XYZ से बचे। ठीक है, हम जब भी देखिए हम XYZ से नहीं पाते हैं, हमारा एक ही थॉट है कि अच्छा तरीका होना चाहिए और एक पैटर्न पे सारा क्वेश्चन बनना चाहिए। तो देखिए कह रहा है कि इसमें आपसे बोल रहा है देखिए पुरुष और महिला, तो पुरुष और महिलाओं का कितना है 5 × 3, पुरुषों का संख्या दिया हुआ है यानी कि ये 5 बराबर कितना 800 दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 800/5, काटिए इसको तो 5 एकम 5 और 5 छके 30। ठीक है, 1 बराबर कितना आ गया 116, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा गुने 116, तो 16 3 48 480, यानी कि महिलाओं की संख्या कितनी होगी 480 हो गई। ठीक है, देखिए 5 बराबर 800 दिया है तो 1 बराबर कितना हो गया 160 हो गया, 800/5 160 हो गया। तो आपसे पूछ कह रहा है कि 3 बराबर वाट, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर 160 है, तो 3 बराबर 160 गुने 3 यानी कि 480 रुपये, 480 महिला। ठीक है, आगे बढ़ें। 45 नंबर सवाल में बोल रहा है कि राम एक काम को 10 दिन में और मोहन इसको 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए इसको भी देखिए आप लोग बनाते होंगे कि राम इतना श्याम इतना, उतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उतना करने का जरूरत नहीं है, आराम से देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि राम, ठीक है राम कितना दिन में 10 डेज। ठीक है, और इसके बाद मोहन कितना दिन में तो 15 डेज में। ठीक है, अब इस दोनों का ऐसा एलसीएम लेंगे कि सबसे कम वाला कि जो कि कटे। तो देखिए अगर हम लोग 30 ले लेते हैं तो क्या हो गया 10 × 30 15 दूनी के 30। ठीक है, तो ये देखिए ये ए का टोटल काम करने का क्षमता कितना है 3, मोहन का कितना 2, तो दोनों मिलकर कह रहे हैं तो 3 और 2 क्या हो गया 5। तो टोटल आपसे पूछ क्या रहा है सवाल में कि दोनों मिलकर यानी कि राम और मोहन मिलकर इस काम को कितना दिन में, तो टोटल काम कितना है 30 दिन में, वो कर कितना रहे हैं 5 दिन में, तो काट दीजिए तो कितना हो गया 6 दिन में। ठीक है, 6 डेज में दोनों आदमी पूरा कर लेंगे, कोई दिक्कत देखिए हाँ आराम से देखिए राम कितना दिन में 10 दिन में, मोहन कितना दिन में 15 दिन में, दोनों की टोटल कार्य क्षमता कितना है 30। एक दिन में राम कितना काम कर सकता है 3, मोहन एक दिन में कितना कर सकता है 2, दोनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो दोनों मिलकर इस 30 दिन के काम को कितना दिन में करेंगे 5, यानी कि एक दिन का दोनों का काम कितना है 6 दिन का काम है। ठीक है, आगे बढ़े। ये 45 नंबर आपका देखिए आपका मैथ का पार्ट खत्म हो गया। अब जल्दी जल्दी 5 रीजनिंग का आपका सवाल है, अब उसको हम लोग देख लेते हैं। देखना कितने आसानी से
कितना आसानी से टोटल सवाल बन रहा है। कोई भी ऐसा सवाल जो आपको दिखाई दे रहा हो कि हमारे लिए भास्ट है, कोई दिखाई दे रहा है, एकदम आराम से बनाइए। इस वीडियो को आराम से रोक रोक के देखिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए, लेकिन एक बार आपको पैटर्न समझ में आ जाएगी, फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए आपका 46 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस टाइप का रीजनिंग का सवाल आप ऐसे लीजिए, देखिए BOXER, ठीक है, और इसी के नीचे उसको लिखिए AQWGQ। इसलिए आसानी हो जाएगा कि ये किस लय में बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। आपको निकालना क्या है, विजिट, VISIT। ठीक है, इसी अनुसार तो देखिए B से A गया यानी कि -1, तो उसी तरीके से आप V से 1 माइनस कीजिएगा तो आपको क्या होगा, U होगा। अब देखिए यहां से, अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से भी देखते चलिए कि एक ऑप्शन नंबर किस पे U है, एक ही पर अगर U है तो आप एक ही से काम चला लीजिए। अगर आपके पास ऑप्शन में टैली कर रहा है, जैसे एक ही ऑप्शन में U है पहले स्थान पे, तो बाकी पे मेहनत करने की क्या जरूरत है, हम U को टिक मारेंगे निकल जाएंगे। नन ऑफ दीज का तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर चारों ऑप्शन है, चारों में U पहले स्थान पे नहीं है, तो फिर हमको आगे जाने की कोई बात ही नहीं है। अब देखिए, अब OPQ क्या हो रहा है, यहां से ये +2 हो रहा है। ठीक है, तो I से 2 जाएंगे, I 9, तो 9 2 11, 11 पे क्या होता है, JK होता है। ठीक है, अब देखिए फिर X से W, WX, ये क्या हुआ, -1, तो S से भी सचिन तेंदुलकर से, सचिन तेंदुलकर 19, 1 18, 18 पे आएंगे तो क्या होगा, R 18, फिर E से G यानी कि +2 चल रहा है, तो I से +2 करेंगे, देखिए ये +2, ये भी -1, ये भी +2, तो आपको क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। और यहाँ से फिर क्या है, -1, तो ये भी क्या होगा, -1, और ये आपका S हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कि ये आपका कहाँ पे है। ठीक है, देखिए इस सब टाइप को सवाल में ये करना है कि ये जो पैटर्न फॉलो करेगा, यही पैटर्न हमको यहाँ भी फॉलो कराना है। ठीक है, एकदम आराम से समझिए। देखिए -1 +2 -1 +2 -1 चल रहा है, तो यहाँ भी -1 +2 -1 +2 फिर -1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कह रहा है, हाँ देखिए अब वो एक अच्छा सा सवाल आ गया, बोल रहा है कि एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा कि यह मेरे चाचा के पिता का बेटी का बेटा है, तो रिलेशन में क्या लगा। इस सब टाइपों के सवाल को जो भी माने ब्लड रिलेशन से सवाल है, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस एक चीज़ जो कहे अपने आप को मान लेना है। जैसे कह रहा है कि मेरे चाचा के पिता की, तो मेरे चाचा तो हमारे चाचा के पिता तो हमारे कौन से हुए, बाबा हुए। अब उनकी बेटी तो हमारी क्या हुई, फुआ। अब फुआ का बेटा, तो फुआ का बेटा हमारा क्या हुआ, भाई है ना हुआ। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, तो ऑप्शन में भाई जहाँ है वहाँ टिक मारिए। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन का क्या हो गया, हमारा भाई हो गया। इस सब टाइपों का देखिए एक ही तरीका है बनाने का कि अपने आप पे पहले रिलेशन को फिट कीजिए और उसको उसी तरीके से लेते जाइए। ठीक है, अब देखिए अब एक आपका 48 नंबर सवाल है। आपका 48 नंबर सवाल है कि DKY, FJWHIU, JHS, डैश। तो देखिए यहाँ एक एक वर्ड को पकड़िए, एक एक वर्ड को पकड़िए कि आपका क्या हो रहा है। देखिए D से F, तो DEF 2 बढ़ रहा है, F से H 2 बढ़ रहा है, S से J 2 बढ़ रहा है, J से KL, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा खाली स्थान पे L। अब देखिए 2 बढ़ा, अब क्या करेगा, उल्टा कर रहा है। ठीक है, HIJ यानी कि एक एक बढ़ रहा है, तो H के पहले क्या हो जाएगा, H के पहले देखिए यहाँ से यहाँ +2 हुआ, यहाँ से यहाँ +2 हुआ, यहाँ से यहाँ क्या होगा, +2 हुआ, तो यहाँ से भी यहाँ क्या होगा, +2 पहले स्थान के लिए। लेकिन दूसरे स्थान के लिए -1, फिर दूसरे स्थान के लिए -1, दूसरे स्थान के लिए -1, तो दूसरे स्थान के लिए क्या होगा, -1, तो H से 1 कम होगा तो क्या होगा, G हो जाएगा। अब तीसरे ऑप्शन में देखते चलिए, जैसे जैसे ऑप्शन आएगा, जैसे A एक ही पे है तो ठीक मार के निकल जाएंगे।
अगर 2 टैली कर रहा है तो जी तक जाएंगे दूसरे स्थान पे। और फिर अगला क्या कर रहा है, SUVW XY, यानी कि आपको 2 का रिपीटेशन कर रहा है तो लास्ट फॉलो कर जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ये आपका हो गया ऑप्शन। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मौखिक भी बनते हैं, जैसे कि देखिए राम एक जगह से जब भी आपको अगर दिशा पूछे तो केवल आपको पेन पकड़ना है और घुमाते चलना है, लेकिन आपको डिस्टेंस पूछे तो भाई पेन और पेपर आपको उठाना पड़ेगा। जैसे कह रहा है कि राम एक जगह ए से 5 किलोमीटर उत्तर, ठीक है। तो अब देखिए लास्ट में पढ़िए, कह रहा है कि ए और बीच के बीच दूरी निकालना है, तो दूरी निकालना है तो भाई आपको तो पेपर पेन उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो पेपर पेन उठाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए बनाते हैं। अगर केवल दिशा होता तब तो कोई दिक्कत नहीं होता, पेन पे ही काम हो जाता, मौखिक बन जाता है। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है दिशा, तो चुपचाप देखिए कुछ नहीं कहीं मान लीजिए कि हम इसको पूरब मान लिए, तो पूरब के उल्टा क्या होता है, पश्चिम। और ये क्या हो जाएगा, जब हम पूरब इधर मानेंगे तो इधर उत्तर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। क्योंकि भाई जब पूरब की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ किधर होता है, उत्तर की तरफ, और दाहिना हाथ दक्षिण की तरफ होता है, ठीक है। तो यही हो गया, पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो इसका अपोजिट पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब लेके चलिए, कह रहा है कि ए, मान लीजिए कि ए यहाँ पे है, ठीक है, एक स्थान पे है 5 किलोमीटर उत्तर, तो उत्तर इधर गया 5 किलोमीटर, लिखते चलिए। फिर बाएं मुड़ा, तो जब इधर की तरफ जाए तो बाएं किधर होगा, इधर होगा। तो बाएं अगर इधर चलता है तो कितना चलता है, 3 किलोमीटर्स। फिर वो अपने दाएं ओर मुड़ जाता है, तो दाएं ओर जब भी ऐसे मुड़ी करके चलेगा तो दाएं किधर होगा, इधर होगा। तो दाएं ओर मुड़कर वो कितना चलता है, 2 किलोमीटर। और फिर वह दाएं ओर मुड़ जाता है, तो दाएं ओर ऐसे आता है, कितना, 3 किलोमीटर चलता है। तो ए यहाँ और लास्ट में यहाँ क्या होगा, बी। इसी दोनों के डिस्टेंस पूछ रहा है, तो देखिए डॉट एंड डॉट, तो यहाँ कितना चला है, 2, तो टोटल कितना हो गया, 5 + 2 = 7 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ये क्वेश्चन नंबर 49 है। अब देखिए 50 कह रहा है कि 64, 32, 16, 8 और डैश। तो सीधे सीधे इसमें दिखाई दे रहा है कि इसका क्या कर रहा है, आधा कर रहा है, ठीक है। इसका क्या कर रहा है, आधा कर रहा है। इसका क्या कर रहा है, आधा कर रहा है। तो इसका भी क्या करेगा, आधा करेगा। तो जब 8 का आधा क्या होता है, 4 आपका जहाँ भी ऑप्शन है वहाँ सही है, ठीक है। इस तरीके से देखिए 31 से लेके हमने आपको 50 तक का पूरा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन सेट वन का, ठीक है, राम सिंह यादव जो नया बुक आया है उसका आपको हमने हल कर दिया, ठीक है। देखिए कहने का मतलब कि बच्चे हमारे पास प्रोवाइड करते हैं, हम उनको करते हैं। फिर अब मान लीजिए हमको तो उतना क्वेश्चन याद नहीं रहेगा, हम एक पेज पे क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को उतार लेते हैं, लिख लेते हैं, जिस तरह से भेजते रहते हैं। ये आपका जो सेट है ये लगातार चलेगा, ठीक है। पर डे आपको एक वीडियो सेट का चलेगा, केवल 31 से 50 तक। जैसे ये पूरा बुक खत्म होगा फिर आपको 1 से लेके 30 तक आपको जीके जीएस बाई ऑप्शन, चारों ऑप्शन का डिस्क्रिप्ट करके समझा के कि हाँ देखिए ठीक है। जैसे मैंने हम आपसे अभी पूछे हैं कि बताइए शेर ससुरी का मकबरा कहाँ है, आपने सासाराम बता दी। ऑप्शन में एक ही ना सासाराम रहेगा, लेकिन और बाकी जगह रहेंगे, 3 ऑप्शन रहेंगे, तो उसका भी आपको परिपूर्ण रूप से सॉल्व करके बताया जाएगा और समझाया जाएगा कि किस क्वेश्चन से किस स्थान से कैसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, ठीक है। और हमारा संडे को टेस्ट चलता है फुल्ली आर्मी के लिए, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, जैसे आर्मी का पेपर होता है उसी तरीके से होता है। रिजल्ट उसी दिन मिलता है। जो भी बच्चे उसमें टॉप करते हैं उनका फ़ी नहीं लगता है, लेकिन एवरेज मार्किंग हमने फिक्स किया है, उसके ऊपर जो भी आते हैं उनका, ठीक है। तो आराम से इस चीज़ को आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, एक बार नहीं 2 बार देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे अपने दोस्तों को भी भेजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और इसमें जो भी ना समझ में आए, आप हमारा ये नंबर है, इस नंबर पे आप हमको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा देखिए मैं ऑफलाइन ही क्लास चलाता था, लेकिन बच्चों के डिमांड पे ये ऑनलाइन स्टार्ट करना पड़ा। देखिए मेरा नंबर 2602324025 है। किसी भी तरीके का आपको दिक्कत महसूस हो
ठीक है। आप इस नंबर पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर थोड़ा सा मैं क्लास का टाइम हो गया, अब हम चलते हैं। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। पहले देखिए शेयर करने से अच्छा है कि पहले देखिए, समझिए, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तब इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। और वो जो मेरा फर्स्ट दिन का क्लास था, जो कि अलजेब्रा हमने स्टार्ट किया था, वो भी सीक्वेंस से ही चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा समय करके। हाँ हाँ, बीच बीच में आप लोग का मोटिवेशन भी क्लास आएगा, मोटिवेशनल क्लास भी आएगा। वो ज़रूरी होती है, हर एक स्टूडेंट के लाइफ में ज़रूरी होती है। ठीक है जी, ठीक है, बाय।